तानिया के हाथ लगा क्रिश का लैपटॉप और यहीं पर तानिया को मिला अंशुमन की मौत का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस की जबरदस्त मिक्सिंग देखने को मिलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है जब क्रिश अभीरा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वह उसका केस लड़ना चाहता है, लेकिन अभीरा उसे मना कर देती है। अभीरा को लगता है कि अब अरमान उसे न्याय जरूर दिलाएगा, लेकिन कोर्ट में मामला ऐसा मोड़ लेता है कि अरमान चाहकर भी अभीरा की बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। अगली सुनवाई तक केस लटक जाता है और अभीरा टूट जाती है। उसे लगता है कि अब वह हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगी और मायरा से कभी नहीं मिल पाएगी। वहीं तानिया का कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभीरा को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तानिया की किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय अंशुमन की कंपनी से तानिया को एक कॉल आता है। कंपनी के लोग कहते हैं, मैम, हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, आप उन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए क्योंकि सर की गैरमौजूदगी में कंपनी आपको ही हैंडल करनी है। तानिया पहले तो मोबाइल में मेल देखने की कोशिश करती है, लेकिन मेल इतने भारी होते हैं कि फोन में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर तानिया सोचती है कि क्यों ना लैपटॉप पर मेल चेक कर लूं। जैसे ही वह लैपटॉप खोलती है, जो क्रिश का होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसमें कैफे का सीसीटीवी फुटेज होता है। उसमें अंशुमन की मौत से कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो में गीतांजलि भी नजर आती है और वह सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। तानिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आने लगता है कि अभीरा भाभी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब तानिया के सामने दो सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वह सच को दुनिया के सामने लाएगी या फिर चुप रहकर सब कुछ सह जाएगी? लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती। जब तानिया लैपटॉप को और स्क्रॉल करती है तो उसे अंशुमन की प्रॉपर्टी से जुड़े पेपर्स मिलते हैं। पेपर्स में लिखा होता है कि अंशुमन की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी तानिया के नाम हो जाएगी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब तानिया को पता चलता है कि क्रिश ने पहले से ही नए डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिनमें तानिया अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रिश के नाम ट्रांसफर कर रही है। यानी जिस पर तानिया ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। अब तानिया के सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है, सच के साथ खड़े होने का। और यही वह पल होता है जब तानिया खुद अरमान के पास जाती है और कहती है, भैया, मेरा मकसद कभी भी अभीरा भाभी को सजा दिलवाना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था, अंशुमन भैया के कातिल को सजा दिलाना। और अगर वह कातिल मेरा पति क्रिश या गीतांजलि ही क्यों ना हो, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरमान हैरान रह जाता है जब तानिया उसे वो वीडियो फुटेज और सारे डॉक्यूमेंट सौंपती है, जो अभीरा की बेगुनाही साबित करते हैं। वहीं अरमान को बड़ा झटका लगता है जब उसके सामने गीतांजलि का नाम इस केस में आता है। अब उसे सब समझ में आने लगता है कि गीतांजलि ने क्रिश के साथ मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा ताकि वह अभीरा को मायरा से हमेशा के लिए दूर कर दे और क्रिश को अंशुमन की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। यानी दोनों एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे। अब तानिया बन जाएगी अरमान की सबसे बड़ी गवाह। और दोस्तों, यही है उस ट्रैक की शुरुआत जो इस